सुमन अपनी ननद सुषमा को फ़ोन पर कहती है, दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने शांति पाठ की बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सपरिवार के साथ आना ही है। तभी सुषमा अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती भाभी, आपको तो पता है ही कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के दामाद और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सुमन ने फ़ोन रख दिया। इधर सुषमा पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हुई तब सुषमा मात्र 6 साल की थी। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी, सुषमा की माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ गए। माँ सुषमा के गले लगकर रो रही थी। तभी सुषमा बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। सुषमा कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होती थी। जब कॉल पर बात होती तो हमारी तो माँ पूछती, सुषमा बेटा क्या बनाया तूने। एक दिन माँ ने कॉल पर पूछा, माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। सुषमा ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली जो सुषमा को दिखी। तभी सुषमा माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। सुषमा हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तुम नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्या क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। सुमन अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज सुषमा को समझ आया जब वह छुट्टियों में 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई। एक दिन सुषमा माँ के कमरे में माँ के साथ बातें कर रही थी। तभी, दीदी खाना खा लो चलो। सुमन माँ के कमरे में आकर सुषमा को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। सुषमा उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं ही खाना खा लेंगी, आप चलो। सुमन बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। सुमन स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। ऐसे सुषमा अपनी भाभी को कहती। इस पर सुमन कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन सुषमा को साफ तरीके से समझ में आ गया कि सुमन को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी रायता अचार लेकर आई और माँ के लिए सूखी रोटी। माँ यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, सुषमा माँ को बोली। उतने में सुमन बोली, अरे दीदी, माँ को तो यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए उनको मैं रोटी और नमक ही देती हूँ। इतना बोलकर सुमन वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सुषमा की प्लेट पर ही था। यह देख सुषमा शून्य सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूड़ी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सुषमा ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो काल पर कहा करती थी, पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी सुषमा ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद रोटी नमक खाने लगी। 7 दिन सुषमा वहीं पर थी और सुषमा माँ को उनके प्लेट का खाना खिलाती और खुद रोटी नमक खाती। ऐसे 7 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सुषमा मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले सुषमा ने अपने भाई राहुल को से पूछा और बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लोग क्या कहेंगे, माँ को तकलीफ देता है इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राहुल गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है, वाह, माँ बेटी के घर जाती है क्या, तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं बहुत खुश हूँ। बातें
बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सुषमा ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सुषमा उदास मन से अपने घर वापस आती है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ नहीं रही। इस खबर से वह सब कुछ खत्म कर दिया। सुषमा को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरती, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सुषमा अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने सुमन और राहुल की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे तो माँ जिंदा थी। अब कितनी सेवा ही की होगी दोनों ने। सुषमा दुखी मन होकर माँ की तस्वीरों की तरफ देख रही थी। तभी खाना खा लीजिए, सुमन सुषमा को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीरें सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सुमन सुषमा को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आप अपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने को 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता है। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ तृप्त होकर चली गई, वह घर में कैसे मैं खाना खा सकती हूँ भला? सुषमा चिढ़कर सुमन से बोली। तभी वहाँ पर राहुल भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया, भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त न रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सुषमा यह सब बोलकर माँ की तस्वीरें लेकर चली गई। पीछे सुमन और राहुल की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरा करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।